तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो ये वीडियो में आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग क्या होता है। अब आपको पता है, हमने जो बेसिक रहता है स्ट्रिंग का जावास्क्रिप्ट में वो देख लिया था, कैसा क्रिएट करते कैसा नहीं। तो लेकिन जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो बहुत बड़ा भी है। उसमें मेथड है, उसमें बहुत कुछ है, तो वो पूरा देखेंगे हम एक एक से। तो आज देखेंगे हम स्ट्रिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं और स्ट्रिंग किसे बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो जो हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग रहती है वो हमारा एक वेरिएबल ही रहता है। मतलब वेरिएबल कैसे हम अंदर हम स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रिंग रहती है वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर रहती है। एक कैरेक्टर रह सकता है, दो रह सकता है, फिर कितने भी रह सकते हैं। और हम जब स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट में, तब वहाँ पे हमें वो स्ट्रिंग को डबल कोटेशन या फिर सिंगल कोटेशन के अंदर लिखना पड़ेगा, तभी उसे स्ट्रिंग कहा जाएगा, नहीं तो नहीं। तो जैसे कि अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ लेट की मदद से, और यहाँ पे एक्स नाम का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और इक्वल टू लगा के स्ट्रिंग ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ कह लूँ वाइफ आउट। तो जो ये डबल कोटेशन के अंदर जब कौन सी भी वैल्यू आती है, अब डबल कोटेशन के अंदर कैरेक्टर रहने दो या फिर कुछ इस प्रकार का नंबर रहने दो, अगर वहाँ डबल कोटेशन के अंदर कुछ इस प्रकार की वैल्यू या फिर सिंगल कोटेशन के अंदर, जैसे कि अब ये मैं डबल कोटेशन को हटा देता हूँ और यहाँ से ये सिंगल कोटेशन रन दो या फिर डबल कोटेशन रन दो, अगर वो उसके अंदर वैल्यू है जावास्क्रिप्ट में, तो उसे हम बोलेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या रहता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर या फिर वहाँ नंबर वो भी रह सकते हैं, लेकिन वो डबल कोटेशन या फिर सिंगल कोटेशन के अंदर रहना जरूरी है। अब मैं आपको यहाँ पे इसका टाइप दिखाता हूँ, पहले से मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ डॉक्यूमेंट और ट्रेड की मदद से। तो आपको इतना तो समझ गया स्ट्रिंग किसे बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में। जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वेरिएबल की वैल्यू जब भी डबल कोटेशन में या फिर सिंगल कोटेशन के अंदर रहेंगी तो हम वहाँ पे स्ट्रिंग बोलते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। आपको ये ध्यान में रखना है। तो अभी मैं इसे प्रिंट करूँगा तो जैसा का वैसा वो प्रिंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारी क्या है, स्ट्रिंग। अब इसका हम टाइप ऑफ देखेंगे, यहाँ पे टाइप ऑफ एक्स कर देंगे, सेव कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जो इसका टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग है। अब ये स्ट्रिंग के अंदर मैं सिर्फ यहाँ पे अगर नंबर भी लिखता हूँ कुछ इस प्रकार, तो भी उससे स्ट्रिंग ही कहा जाएगा और उसकी जो मान्यता रहेंगी वो स्ट्रिंग ही रहेंगी। आपको यह ध्यान में रखना है। जब कौन सी भी वैल्यू डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर रहती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो उसे क्या कहा जाता है, स्ट्रिंग। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। अब ये हो गया। अब इस प्रकार हम कितनी भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं इसके अंदर हमारी मर्जी से। आपको जितनी चाहिए, आप जैसा चाहिए तो आप यहाँ पे आपके हिसाब से लिख सकते हैं। मैं यहाँ लोरम की मदद से लिख देता हूँ, कुछ नहीं आ रहा है तो हम डबल कोटेशन में लिख देंगे कुछ इस प्रकार। वैसे मैं सेव करता हूँ। अभी तो इसका टाइप ऑफ है तो मैं यहाँ पे इसे हटा देता हूँ, उसे प्रिंट करता हूँ। अरे क्या हो रहा है, ये प्रिंट करता हूँ, इसे सेव करता हूँ। तो हमारी जो स्ट्रिंग रहेंगी वो यहाँ आ चुकी है। अब वहाँ पे कभी कभी कंफ्यूजन होता है, कैसा होता है, अब मुझे क्या करना है, ये स्ट्रिंग के अंदर मेरी ये वाली जो अंदर की स्ट्रिंग है उसे डबल कोटेशन देना है। तो मैं वो डबल कोटेशन इसे कैसा दूंगा, अगर मैं वहाँ पे ऐसे कुछ इस प्रकार यहाँ पे डबल कोटेशन देने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। क्यों तो ये ओपनिंग है, ये कैसा हो रहा है, ये ओपनिंग हो जा रहा है, ये क्लोजिंग हो जा रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पे डबल कोटेशन यहाँ से तो यहाँ तक कुछ भी नहीं है, फिर यहाँ से ये ओपन होते वाला दिख रहा है और ये क्लोज होते वाला दिख रहा है। तो ये क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है और तो समझता नहीं कौन सी स्ट्रिंग है क्या है, तो एरर दे देता है। तो इस प्रकार अगर हम यूज़ करके स्ट्रिंग के अंदर अगर डबल कोटेशन यूज़ करना चाहेंगे तो हमें एरर आएगा और वो रन नहीं होगा। लेकिन हमें वहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर डबल कोटेशन यूज़ करना है तो वो कैसा कर सकते हैं, हम वहाँ पे वो बैक स्लैश की मदद से कर सकते हैं। हमें कुछ इस प्रकार करना पड़ेगा, पहले जो बैक स्लैश रहता है हमारा वो देना पड़ेगा, यहाँ पे डबल कोटेशन है, कोटेशन देना पड़ेगा सिंगल, और उसके बाद यहाँ पे जो बैक स्पेस दे देना है और यहाँ पे हमें सिंबल वही हमारा जो कोटेशन रहता है वो दे देना है। तो इससे क्या होगा, जब हम बैक स्पेस यूज़ करते हैं तो उसके आगे का जो रहता है वो उसे स्ट्रिंग ही समझता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बैक स्पेस को ले रहा है क्या, नहीं ले रहा है, लेकिन उसके आगे जो कोटेशन है वो वहाँ पे बराबर ले रहा है। यहाँ पे भी आप कुछ इस प्रकार यहाँ देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ पे अगर आपको स्ट्रिंग के अंदर डबल कोटेशन, मतलब अगर आपने जो स्ट्रिंग है आपकी उसको डबल कोटेशन के अंदर लिया और आप चाहते हो कि वो स्ट्रिंग के अंदर और डबल कोटेशन लगाना है आपको, तो आप कुछ इस प्रकार यहाँ पे बैक स्लैश की मदद से वहाँ पे यूज़ कर सकते हो कुछ इस प्रकार। अगर आप यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर आप
डबल कोटेशन सिंगल कोटेशन के अंदर यूज़ करेंगे तो वहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्यों तो वो बराबर उसको समझ में आ जाएगा। सॉरी गलत हो रहा है हमारा, क्या गलत हो रहा है, हाँ ये सॉरी प्लीज, तबीयत खराब है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे हमने सिंगल कोटेशन के अंदर लिए हमारी पूरी स्ट्रिंग और सिंगल कोटेशन के अंदर हमारा डबल कोटेशन। अब यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन होने वाला है कि इनको नहीं होने वाला है कि तो हमारा सिंगल कोटेशन यहाँ ओपन हो रहा है और यहाँ क्लोज हो रहा है, सीधी सी बात है। तो हम इसके अंदर सिंपल डबल कोटेशन कुछ इस प्रकार ले सकते हैं। अब इसे सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये आउटपुट यहाँ आ चुका है। और अगर हमें सिंगल कोटेशन के अंदर सिंगल कोटेशन लेना है, अगर हमने सिंगल कोटेशन लिए स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए और उसके अंदर अगर हम सिंगल कोटेशन यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो ये प्रॉपर वर्क करेगा क्या, नहीं, ये तो दिक्कत देगा। तो हमें इसके लिए भी यहाँ पे बैकस्लैश यूज़ करना पड़ेगा कुछ इस प्रकार, फिर वो वर्क करेगा प्रॉपर, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर सिंगल कोटेशन यूज़ करोगे तो वो प्रॉपर वर्क करेगा, क्योंकि तो वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा और उससे हमारा जो भी ब्राउज़र रहेगा उसे बराबर समझ में आ जाएगा। तो इससे यहाँ क्या गलत हो रहा है हमारा, अच्छा यहाँ सिंगल कोटेशन है ना, हमें यहाँ डबल कोटेशन इसको लेना है, मैं इससे ले लेता हूँ तो यहाँ पे प्रॉपर वर्क करेगा। तो आपको इसमें से क्या समझ में आ रहा है, जब हम डबल कोटेशन के अंदर डबल कोटेशन यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और वहाँ पे एरर देता है। तो हम अगर आपको डबल कोटेशन यूज़ करना है स्ट्रिंग के अंदर तो वहाँ पे आपकी जो स्ट्रिंग है उसे सिंगल कोटेशन में ले लो, और अगर आपको सिंगल कोटेशन यूज़ करना है तो वहाँ पर आपकी जो भी स्ट्रिंग है उसे डबल कोटेशन में ले लो। न तो फिर आपको सिंपल क्या करना है, वहाँ पे जो बैकस्लैश रहता है उसकी मदद से वहाँ पे वो कर सकते हो, जैसे कि हमने अभी देखा। अब इसमें कैसा रहता है, जैसा हमने एरे देखे पिछले वाले वीडियो में, तो ये यहाँ पर इसका भी इंडेक्स वैसे ही रहता है। अब हमारा एरे का इंडेक्स कैसा क्रिएट होता था, 0 से लेके आगे जाता था, 0 1 2 3 फिर 4 5 6 7 जैसी जैसी इसकी वैल्यू बढ़ती थी उस इंडेक्स बढ़ता था। तो सेम स्ट्रिंग के केस में भी वैसा ही रहता है। अब जो स्ट्रिंग के अंदर जो पहली वैल्यू रहती है, जैसे कि हमारे केस में ए है, तो उसका जो इंडेक्स हो जाएगा वो ए हो जाएगा। उसके बाद का जो है 1 2 3 4 5 6 कुछ इस प्रकार का वहाँ पे होते जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसा हम एरे के अंदर सिंगल वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं उसके इंडेक्स की मदद से, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर भी वैसा ही कर सकते हैं। कैसा, तो सिंपल जैसा हम एरे के केस में करते हैं सिंपल हमें वैसा ही करना है। एरे के वैसा कुछ नहीं करना, हमारी जो भी स्ट्रिंग है वो लिखना है, स्ट्रिंग का जो भी वेरिएबल वो लिखना है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है और जो भी आपको इंडेक्स देना है आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार। अब जैसे कि मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स 1 पे कौन सी वैल्यू देखना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, इंडेक्स 1 लिख दूंगा और उसे सेव करूँगा। तो आप देख सकते हैं हमारे इंडेक्स 1 पे कौन सी वैल्यू है, यस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं A0 पे है, यस 1 पे है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 0 1 2 3 4 5। अब मैं यहाँ पे 5 पे देखता हूँ, 5 पे कुछ आएगा क्या, यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि तो हमारे 5 पे वैल्यू कौन सी है, पेस है। कि तो जब हम यहाँ पे पेस लेते हैं तो उसे भी काउंट करता है वहाँ पे कैरेक्टर की तरह। अगर मैं यहाँ पे 4 डालूंगा तो हमारे क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा। अब मैं अगर आगे डालने की कोशिश करूँगा कुछ इस प्रकार, तो जो भी इसके ऊपर रहेगा वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे भी यह चाहिए 12 पे, तो इस प्रकार हम यहाँ पे ये कर सकते हैं। अब तो कुछ इस प्रकार का ये वीडियो था, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करके हमें शेयर कर देना। और इसके बाद के वीडियो में हम कुछ मेथड देखेंगे स्ट्रिंग के अंदर, हम उसका स्ट्रिंग को लोअर में से अपर में कैसा कन्वर्ट कर सकते हैं, अपर में से लोअर में कैसा कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार के वहाँ पे स्ट्रिंग के मेथड है जावास्क्रिप्ट में, वो देखेंगे। तो आपको ये वीडियो में इतना ही समझाना था स्ट्रिंग किसे बोलते हैं और कैसा हम क्रिएट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।